जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4 यानी संख्या पद्धति का भाग 4 करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इकाई अंक का पता करना यानी फाइंड यूनिट डिजिट के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की है और उसके सारे ही रूलों को समझा है और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज की इसी वीडियो को उसी के अकॉर्डिंग जारी रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आज हम बहुत ही टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर रेलवे परीक्षा और एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की ओर, लेकिन उससे पहले उनके जो रूल हैं रूल का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट इज़ द पावर। अगर एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया तो हर क्वेश्चन आपको करने के लिए बहुत आसान होगा, इसलिए कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट आपको 0 दिखाई दे जाए या 1 या 5 या 6, इन चारों में से कोई भी नंबर अगर लास्ट डिजिट होगा तो इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट जो होगा वो समान ही रहने वाला है, चाहे पावर कितनी भी दे रखी हो। यानी जैसे कि मैं कहूँ 0 की आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कीजिए, 0 की कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 का 0 ही मिलेगा। सेम इसी तरह मैं 1 की भी कितनी भी बार मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो इकाई का अंक मुझको 1 का 1 ही मिलेगा। इसी तरह 5 का 5 ही मिलेगा, 6 का 6 ही मिलेगा। यानी मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 15 गुणा 15 गुणा 15। तो यहाँ पर हमें इसका इकाई अंक पता करना है, तो हमें क्या करना है, केवल इकाई के अंक की इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25, तो यहाँ इकाई का अंक कितना आया 5, फिर 5 से 5 की मल्टीप्लाई 25, तो इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा 5 का 5 भी रहेगा। तो ये कंसेप्ट चारों के लिए क्या है 0 1 5 6। अगर किसी भी संख्या का ये लास्ट डिजिट है तो इकाई का अंक यही रहने वाला है जो भी लास्ट में होगा। अब 4 के कंसेप्ट पर बात करते हैं। अगर 4 की पावर ओड होगी यानी विषम होगी, 4 की पावर अगर विषम होगी तो इकाई का अंक 4 होगा, और अगर 4 की पावर सम होगी तो इकाई का अंक 6 होगा। और 9 का कंसेप्ट क्या है, अगर 9 की पावर विषम होगी तो इकाई का अंक 9 होगा, और 9 की पावर अगर सम होगी तो इकाई का अंक 1 होगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। इन्हीं कंसेप्ट के बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। इसके आगे और भी कंसेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने एक बार कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठा लिया, याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपने याद कर लिया तो क्वेश्चन आप देखते ही बिना पेन पेपर के सोल्व कर सकते हैं। और अगर ये कंसेप्ट याद नहीं तो क्वेश्चन में खोते हुए रह जाओगे, फिर एग्ज़ाम क्या निकलेगा, टाइम ही निकल जाएगा। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट और बात करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने बात कर ली है 0 पर, 1 पर, 5 6 पर, 4 9 पर, यानी कि 2 3 7 8 ये 4 नंबरों पर अभी हमने बात नहीं करी। तो अब हम बात करते हैं 2 3 7 8 के कंसेप्ट पर। तो 2 3 7 8 इन चारों नंबर में से किसी भी नंबर की कुछ भी पावर दे रखी हो, सम या विषम, इस पर फोकस नहीं करना है। जो भी पावर दे रखी, कुछ भी पावर हो, उसकी पावर को सबसे पहला स्टेप ये है उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है। यानी हम ये कहें कि 2 की पावर x है तो उसकी पावर लिखेंगे x और 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करने पर होगा क्या, देखिए अगर 4 से डिवाइड करने पर शेषफल रिमाइंडर 1 बचता है। रिमाइंडर यानी भाग कितनी बार गई, ये बात फोकस करने की नहीं, से केवल हमें ये देखना है कि रिमाइंडर शेषफल कितना बचा। अगर 2 की पावर x थी और पावर को हमने 4 से डिवाइड करा और शेषफल अगर 1 बचेगा तो इकाई का अंक 2 होगा, और शेषफल अगर 2 बचेगा तो इकाई का अंक 4 होगा, और शेषफल अगर 3 बचेगा तो इकाई का अंक 8 होगा, और शेषफल अगर 0 बचेगा तो इकाई का अंक 6 होगा। इस चीज़ को भी आप नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए, और इसी के कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनेंगे जो पिछली वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी तरह अगर 3 के कंसेप्ट बात करते हैं, 3 की पावर x है तो पावर x लिखा, उसको 4 से डिवाइड करा। 4 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल 1 बचेगा तो इकाई का अंक 3 होगा, और अगर 2 बचेगा शेषफल तो इकाई का अंक 9 होगा, और अगर शेषफल 3 बचेगा तो इकाई का अंक 7 होगा। 3 की बात चल रही है यहाँ पर, और अगर 0 शेषफल बचेगा तो इकाई का अंक 1 होगा। इसी तरह 7 की पावर x, और पावर x को हमने डिवाइड करा 4 से, तो अगर एक शेषफल हमारा 0 बचेगा तो इकाई का अंक 7 होगा, और अगर शेषफल 2 बचेगा तो इकाई का अंक 9 होगा, शेषफल अगर 3 बचेगा तो इकाई का अंक 3 होगा, और शेषफल अगर 0 बचेगा तो इकाई का अंक 1 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आपको ये ध्यान में रखना और याद करना ज़रूरी है, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे।
इसी तरह 8 के कंसेप्ट पर बात करते हैं। 8 की पावर x, पावर x को हमने 4 से डिवाइड करा। डिवाइड करने पर अगर एक शेषफल बचेगा तो इकाई अंक 8 होगा, और डिवाइड करने पर अगर 2 बचेगा तो इकाई अंक 4 होगा, और डिवाइड करने पर अगर 3 बचेगा तो इकाई अंक 2 होगा, और डिवाइड करने पर 0 बचेगा तो इकाई अंक 6 होगा। मैंने आपके सामने पूरी टेबल बनाई है, इसको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक का पता लगाना है। 225 की पावर 5 गुणा 313 की पावर 3 गुणा 212 की पावर 6। तो देखिए, एक बेसिक कंसेप्ट में आपको बतलाना चाहता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है 225 की पावर 5, यानी 225 की जो है 5 बार आपको मल्टीप्लाई करनी है। 225 की आपको क्या करनी है, 5 बार मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन हमें निकालना क्या है, इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए हमें केवल इकाई के अंक पर ही फोकस करना होगा कि इकाई अंक है क्या। इकाई अंक यहाँ पर 5 है, तो हमें 225 की 225 से मल्टीप्लाई कर कर नहीं देखनी, वरना ऐसे तो जिंदगी उधर जाइए क्वेश्चन करते हुए। हमें इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करनी, 5 से 5 की मल्टीप्लाई 25। अब इसका भी केवल इकाई अंक लेना है 5 की, इस 5 से मल्टीप्लाई 25। तो यहाँ से इकाई अंक क्या आएगा 5, जो कि हमने पढ़ा भी था कि 5 अगर लास्ट में दे रखा है तो इकाई अंक 5 का 5 ही क्या है, रहने वाला है। तो यहाँ से जो हमारा इकाई अंक निकल कर आएगा, यहाँ से क्या आएगा, इकाई अंक 5 आएगा। अब ये देखिए, इसको बाद में देखेंगे, पहले ही इस कंसेप्ट को देख लेते हैं। एक कंसेप्ट आपके सामने वो शेयर करना चाहता हूँ। 5 की आप किसी भी सम नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 10, तो इकाई अंक क्या आया, 0 आया। 5 की 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 20, इकाई अंक क्या है, 0। यानी 5 की किसी भी सम संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई अंक आपको हमेशा 0 ही मिलने वाला है। अब यहाँ से देखिए इकाई अंक क्या निकल कर आने वाला है। अब 2 की पावर क्या है, 6 है, तो 2 की आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, जितनी बार आपका दिल चाहे, आपको एक सम संख्या ही मिलेगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी हमेशा इकाई का अंक एक सम संख्या ही मिल रहा है। तो यहाँ से जो भी इकाई का अंक आएगा वो एक सम संख्या होगी, और सम संख्या की 5 से मल्टीप्लाई की जाएगी तो 0 ही आएगा इकाई का अंक। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 ही रह जाएगा, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें इकाई के अंक का पता लगाना है। यहाँ पर क्वेश्चन है 126 की पावर 224 गुणा 121 की पावर 321 मल्टीप्लाई 580 की पावर 55। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट और ध्यान रखना है आपको, जब भी किसी भी संख्या के लास्ट में 0 मिल जाए तो उसका इकाई अंक तो हमको 0 ही मिलने वाला है। फिर इधर कुछ भी इकाई अंक कुछ भी आए, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक तो 0 ही रहेगा। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम सबका यूनिट डिजिट भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है 126, लेकिन हमें क्या करना है, केवल लास्ट वाले डिजिट पर फोकस करना है, 6 पर। इस 12 से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि हमें इकाई अंक फाइंड करना है। तो 6 की पावर क्या हो जाएगी, 224। 6 की कितनी भी पावर हो, इकाई अंक कितना रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, क्योंकि कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे 6 का 6 ही मिलेगा। तो यहाँ से 1 का 1 ही मिलेगा, लास्ट में 1 है, और 1 की भी कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 का 1 ही मिलेगा, और 0 का 0 ही। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इकाई अंक यहाँ से क्या हो गया, 0 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है 256 की पावर 56, 221 की पावर 54, 224 की पावर 49। तो यहाँ से इकाई अंक हमें क्या मिलने वाला है, 6 की पावर कुछ भी दे रखी हो, इकाई अंक यहाँ से तो हमें 6 ही मिल जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ से 1 का 1 ही इकाई अंक मिल जाएगा। लेकिन 4 के कंसेप्ट में हम आपको बताया था, अगर 4 की पावर ओड होगी, 4 की पावर अगर ओड होगी तो इकाई अंक क्या होगा, 4 की पावर अगर ओड है तो इकाई अंक 4 होगा, और 4 की पावर अगर इवन है यानी सम पावर है, सम पावर है, तो इकाई अंक 6 होगा। तो यहाँ पर जो पावर दे रखी 49, ये का है एक ओड पावर है, तो यहाँ से इकाई अंक कितना निकल आएगा, 4 निकल कर आएगा। तो 4 एकन 4 और 4 छंग 24, तो 24 में इकाई अंक कितना है, 4 है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है 916 की पावर 22 मल्टीप्लाई 24 224 की पावर 50 गुणा 229 की पावर 61। तो यहाँ से भी देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर मेरा 6 है, तो यहाँ से तो इकाई अंक 6 ही मिलेगा मुझको, लास्ट में 6 आ गया। तो अब यहाँ पर लास्ट में क्या 4, पावर कितनी है 50, तो सम पावर होती है तो इकाई अंक क्या मिलता है, अभी आपको बताया है
कि सम पावर होती तो इकाई अंक 6 मिलता है 4 के कंसेप्ट में। तो यहाँ से इकाई अंक हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब 9 के कंसेप्ट पर क्या बात बताई थी, अगर 9 की पावर ओड दे रखी होगी, 9 की पावर ओड, तो इकाई अंक 9 ही होगा। और 9 की पावर अगर इवन दे रखी होगी, 9 की पावर इवन दे रखी है, सम पावर होगी तो इकाई अंक 1 आएगा। तो यहाँ से ये क्या है, मेरी एक ओड पावर है, तो इकाई अंक यहाँ से क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। अब 6 की 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 6 36, तो इकाई अंक कितना मिला, 6। फिर 6 की 9 से मल्टीप्लाई 54, तो यहाँ से इकाई अंक कितना आ गया, 4 आएगा। यानी ऑप्शन 20 का क्या राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है 229 की पावर 34 मल्टीप्लाई 224 की पावर 324 मल्टीप्लाई 212 की पावर 45। तो 9 का कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा है कि अगर ऑड पावर हो यानी विषम पावर हो तो इकाई अंक 9 आएगा, और सम पावर होगी तो इकाई अंक 1 आएगा। तो यहाँ पर पावर क्या 34, सम पावर है, तो यहाँ से इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 4 की पावर यहाँ पर 324 क्या सम, तो 4 की पावर सम होती है तो इकाई अंक कितना आता है, 6 आता है। अब 2 के बारे में हमने बताया था, जो भी पावर दे रखी होगी उसको पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर यहाँ देखो 44 तो मेरा 11 बार डिवाइड हो ही जाएगा। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार 44 डिवाइड हो जाएगा 45 में से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, एक शेषफल बच रहा है। तो हमने कंसेप्ट आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर शेषफल 1 बचता है 2 के केस में तो इकाई अंक 2 होता है, और अगर 2 शेषफल बचता है तो इकाई अंक 4 होता है, और 3 शेषफल बचता है तो इकाई अंक 6 होता है, और अगर 0 शेषफल बचता है तो इकाई का अंक कितना होता है। अगर शेषफल हमारा 1 बच रहा तो इकाई अंक 2 है, 2 बच रहा तो इकाई अंक 4 है, और अगर 3 बच रहा है तो इकाई अंक 6 नहीं, इकाई अंक 8 होता है, और अगर 0 बच रहा तो इकाई अंक 6 होता है। तो यहाँ पर देखो 45 को मैंने डिवाइड करूँगा 4 से, तो शेषफल मेरा क्या आएगा, 1, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, यहाँ से इकाई अंक आ जाएगा 2, तो 2 छंग 12, 12 एकन 12, तो इकाई अंक क्या आया, 2। ऑप्शन 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में आ सकते हैं और आए हुए भी हैं कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पर है 22 की पावर 23 गुणा 23 की पावर 24 गुणा 24 की पावर 25। तो यहाँ देखिए 2 की पावर 23 है, तो सबसे पहले पावर 23 को क्या करते हैं हम, 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, 20 पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 3, शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अभी तो हमने पढ़ा है कि जब शेषफल 3 बचता है, शेषफल 3 बचता है तो इकाई अंक कितना आता है, 8 आता है। तो यहाँ से जो इकाई अंक आ जाएगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई अब 23 की पावर 24 है, तो लास्ट डिजिट पर फोकस करेंगे, केवल 3 पर। तो 3 की पावर 24, तो यहाँ पर भी पावर को क्या करते हैं, 24 पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कुछ भी शेषफल नहीं आएगा, 0 शेषफल आएगा। तो 3 के केस में भी हमने बताया था अगर 1 शेषफल बचता है तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3, और अगर 2 शेषफल बचता तो इकाई अंक 9 हो जाएगा, और 3 शेषफल बचता तो इकाई अंक 7 होगा, और 0 शेषफल बचता है तो इकाई अंक 1 होगा। तो यहाँ पर 0 शेषफल बचा है, पावर को डिवाइड करने पर तो यहाँ से इकाई अंक 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 4 की पावर यहाँ पर क्या है, ऑड पावर है, तो यहाँ से जो इकाई अंक निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 4 की पावर ऑड है तो इकाई अंक 4 ही आ जाएगा। तो 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, तो क्या आ गया, 2 इकाई का अंक होगा, लेकिन 2 तो इस ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पर हम किसी भी ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ हमने लिख दिया 2, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 32 की पावर 33 और 323 की पावर 24 और 327 की पावर 28 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 की पावर 33, तो पहले पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 अट्ठे 32, 32 डिवाइड हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 1, और जब 1 शेषफल बचता है तो इकाई अंक क्या आता है, 2 ही निकल कर आता है। मल्टीप्लाई 3 के केस में 24 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो अभी हमने पढ़ा इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा जब 0 शेषफल बचेगा 3 के केस में। मल्टीप्लाई 7 के केस में भी हमने पढ़ा था कि पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेषफल 0। तो 7 के केस में पढ़ा था अगर 1 शेषफल बचेगा तो इकाई अंक कितना होगा, 7 होगा, और अगर 2 शेषफल बचेगा तो इकाई का अंक 9 होगा, और 3 शेषफल बचेगा तो इकाई का अंक 3 होगा, और अगर 0 शेषफल बचता है तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा।
तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आएगा 1 निकल कर आएगा, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 और 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से इकाई का अंक कितना निकल कर आया 2, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपकी ट्रिक समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिख दिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल की, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।